हाँ तो नेक्स्ट आपका जो मॉडल पेपर करा रहा हूं मैं, 70 अंक का है ये, और आपका 9th क्लास में डाले, 9th क्लास का है। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलती है आपको करने के लिए इसके लिए। और खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है कि माइनस का 5/2 और माइनस का 11/4 के बीच परमेय संख्या है। ए ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन दे रहा है, सी ऑप्शन, डी, 4 ऑप्शन है आपके इसकी। तो देखिए परमेय संख्या, जब कोई दो परमेय संख्या आपकी दी हो और उनके बीच कोई परमेय संख्या अगर ये निकलवाता, दो संख्याओं के बीच में अगर परमेय संख्या निकलवाता है, तो हम फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉइंट टू, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉइंट टू। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। देखो 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 2 से डिवाइड करिए 4 में, 2 बार 2 5 जा 10 हो गया। 4 का एक बार 1 का गुणा 11 बने 11, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 21 और 4 दूनी 8। तो आपका पहला इसका ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अपरमेय संख्या है। तो आपको अपरमेय संख्या मैंने बताया है कि जिसका पॉइंट मतलब भाग खत्म ना हो, डॉलर चलता रहे। तो आपको माना √3 है संख्या 1.3 1.732 डॉलर की वैल्यू चलती रहती है। √25 का 5 हो जाएगा, √9 का 3 हो जाएगा, और √9 का 3 और 25 का 5। तो इनके सबके आपके वर्गमूल आप ले सकते हो, इसका ले नहीं सकते, इसलिए √3 इसका ऑप्शन ए सही हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के 0.001 3 पर बार है, 001 पर पूरा बार है का पी अपॉन क्यू का रूप होगा। कौन सा रूप होगा? ये होगा, ये होगा, ये 4 ऑप्शन है। तो आप देखेंगे, पहले मैं सॉल्व कर दिखा रहा हूं, जो सॉल्व भी आता है पेपर में, इसलिए ठीक है। तो इसको देखो x बराबर 0.01 मान लीजिए, x बराबर ये, और देखो बार 3 पर है, तो ये बार 0.001 0.001 0.001 ये बार बार आते रहेंगे, ठीक है नहीं। तो समीकरण 1 में कितने डिजिट पर बार है? 1 2 3 पर, तो 1000 से गुणा करेंगे। अगर बार 2 डिजिट पर है तो आप 100 से गुणा करेंगे, अगर बार 1 डिजिट पर है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं। तो ऐसे रखना है। तो आपका 3 पर बार 1000 से मल्टीप्लाई करें। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर 1000 का गुणा करिए, यहाँ 1000 का इसमें 1000 गुणा करने पर 1 2 3 जीरो पॉइंट 3 अंक खिसक जाएगा, 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ गया। अब इन दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। घटाइए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दीजिए, आप करिए माइनस, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। यहां से x कम करेंगे, 1000 x में से 1 x जाएगा तो कितना 999 x हो गया। इक्वल टू, देखो पॉइंट के बाद सारे डिजिट सेम है, कट जाएगा तो केवल 1 बचेगा, तो 1/9, यानी ऑप्शन इसका आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2 प्लस √3 2 माइनस √3 का सरलता रूप होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, 4 ऑप्शन है। आपको मालूम है a प्लस बी a माइनस बी का रूप बनना है। तो देखो a प्लस बी a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लगाइए। तो 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 1। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, नोट करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 16 की पावर 3/4 का मान होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके इसके। तो देखिए 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 4 से इसका 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही है। बहुपद 4x माइनस √5 में x की पावर 0 का गुणांक है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बात नहीं करिए। तो अब इसका देखेंगे, आपका 4x माइनस का √5 4x, और ये x की पावर 0 का गुणांक पूछ रहा है, तो हम x यहां पर मानेंगे 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, हम लिख सकते हैं इसको 4x माइनस √5 इंटू 1, और 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, जो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए अब इसका कोएफिशिएंट कितना बनेगा? माइनस का √5, तो इसका माइनस का, यानी डी ऑप्शन आपका सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद 6x की पावर 4 प्लस 6x प्लस 5 की घात होगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको? 4। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद x² प्लस 11x प्लस k का एक शून्यक माइनस 4 है, तब k का मान होगा। तो हमें जब एक शून्यक माइनस का 4 दे रखा है, तो x के स्थान पर -4 लगा दीजिए आप। देखिए पॉलिनोमियल बहुपद px के बराबर ले लीजिए, x पर -4 रखने पर, तो -4 का स्क्वायर 11 इंटू -4 प्लस के, तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16, और 11 का -4 मल्टीप्लाई तो -44, तो 16 और -44 तो -28 बचेंगे। ये इधर आगे किसके हो जाएंगे? प्लस के 28, और के का मान 28, यानी बी ऑप्शन आपका सही है इसका, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, शून्य √3 तथा -√3 वाला बहुपद निम्न से कौन सा है।
तो दो शून्य दिए हैं, इसको एक शून्य को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लीजिए। तो बहुपद बनाने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो एक्स अल्फा की वैल्यू, एक्स बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो आपका आंसर ये सही है। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूं, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट प्लस का हो एक नेगेटिव माइनस का हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लग गया। क्वेश्चन नंबर 10 में 99 स्क्वायर माइनस का 98 स्क्वायर का मान होगा। तो देखो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है सीधा सीधा, 99 और 98। तो लगाइए इसके चार ऑप्शन देखो, तो ए काम कर रहा है ए का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला ऐसे लिख दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक में ए माइनस बी, इनको जोड़िए 197 और 99 में से 98 घटाए तो एक का गुणा करने में संख्या कोई असर नहीं इसका, इसलिए 197 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं, मुझे कहते हैं कोटि कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, काट कहते हैं। तो हमेशा मूल बिंदु कहते हैं, क्यों कि जब भी देखिए दो अक्षे काटेंगे तो हमेशा यहाँ क्या बनेगा 0 0 मूल बिंदु बनेगा, इसलिए हमारा मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंदु -4,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको एक चतुर्थांश है, इसमें होते हैं प्लस प्लस के चिन्ह, इसमें होते हैं माइनस प्लस के चिन्ह, ठीक है, और यहाँ होते हैं माइनस माइनस, इसमें होते हैं प्लस माइनस, द्वितीय चतुर्थांश, यानी इसका बी ऑप्शन आपका सही है, इसका ऑप्शन आपका सी सही है। बिंदु 6,7 की एक्स अक्ष से दूरी होगी, तो इसका फॉर्मूला होगा, जब एक्स से दूरी पूछे तो वाई वाली वैल्यू बताते हैं, और जब वाई एक्स की दूरी पूछे तो एक्स अक्ष की, इसका उल्टा, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा 7, यानी पहला ऑप्शन 7 यानी ऑप्शन ए सही है, ये ध्यान रखना इस चीज का बस, कि एक्स से कहे एक्स से दूरी पूछे तो वाई वाली वैल्यू आंसर होती है, और वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स वाली वैल्यू होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ये 4,19 सभी का y बराबर ax प्लस 3 का एक हल है, तो a का मान बताइए। तो देखो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू लगाओ, इसमें रख दीजिए, इसमें 19 a 4 प्लस 3, ये 4 हो गया, ये इधर आ गया माइनस का होगा, 19 में 3 स्कूल है, और 4 से काट दो, 16 हो गया बार 4 बार, तो आपका ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। अब आए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 15 पर, यूनानी ज्यामिति का जनक था, ठीक है, तो कौन थे यूक्लिड थे, तो इसका सीधा आपको आंसर ए आप पता है। किस भारतीय गणितज्ञ, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में पाई की वैल्यू ये बताया, पाइथागोरस टालमिए या आर्यभट्ट, तो इसका ऑप्शन है आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट जी आंसर सी ऑप्शन है। 17 क्वेश्चन है, यूक्लिड द्वारा दी गई अवधारणाओं की संख्या कितनी है, इन्होंने 5 अवधारणाएं दी थी, तो 5 में लगा दी, बी ऑप्शन सही है इसका। एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, तो कोण की माप होगी, तो हमने माना एक कोण x और दूसरा कोण 180 माइनस x हो जाएगा, तो कह रहा है एक कोण संपूरक कोण का कितना है 2 गुना, तो 2 गुना कर दिए, 2 का 2 गुना करेंगे 360, 2 का x 2x इधर आगे चला प्लस 2x और 360, 3 का भागा 360 120, तो इसका ऑप्शन आपका है सी। हाँ, क्वेश्चन अब आपका यहाँ से खंड व स्टार्ट हो गया, कुछ तो 9th क्लास का मॉडल पेपर है, खंड ब, तो 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं पहले ऑप्शन वाले, अब खंड ब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो पहला खंड का हिस्सा देखिए, परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 4 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन में पिछला मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराया, उसमें मैं करा चुका हूँ इसको, इसलिए मैं लिख रहा डू इट, आप स्वयं करेंगे, उससे पीछे वाली उसकी यूट्यूब पर जो वीडियो डली है उसको देख लेना, पूरा पेपर सॉल्व है, उस पर ये क्वेश्चन में सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। अब है खंड ख, 0.5 और 0.55 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 0.5 के बीच कई अपरिमेय संख्या हो सकती है, जैसे 0.50100 आगे ले सकते हैं, 0.502 इस तरीके से, 0.503 003 इस तरीके से आगे अपरिमेय संख्या में होती है। भाई हमें पता कैसे अपरिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या में होती है जिनका दशमलव प्रसार अनंत या अनावर्ती होता है, यानी उसका क्या कहते हैं कभी भाग खत्म नहीं होता, चलता रहता है। जैसे देखिए हम 2 संख्या ले रहे हैं मान लो ये, तो अपरिमेय संख्या इनको बनाएंगे हम कैसे,
जीरो बढ़ाते चले जाएंगे, संख्या वही बार आती रहेगी, जीरो उतने होते चले जाएंगे। हमारे खरपट्टे में इतना मारा है गधे नहीं तो। हम दो संख्याओं 0.50 तथा 0.502 को अपर में संख्या बना सकते हैं। तो पहली संख्या देखो यहाँ से बढ़ाइए 0.501 001 फिर 001 0001 इसे डॉलर चला देना जो हमारी पहली संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 0.502 का 0.502 002 002 0002 इस तरीके से आप जीरो बढ़ाते जाएं तो आपका ये इस तरीके से संख्या कितनी बना सकते हैं आप इनके बीच में। तो अभी हमने आपको तीन बना दे, दो इससे पूछ रहा है इसलिए हमने इसको दो ही संख्या लिखी है। अब आए क्वेश्चन नंबर का बहुपद 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x इनको मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी हाईएस्ट पावर 4 फिर 3 का फिर 2 पावर वाला फिर 1 पावर वाला फिर कांस्टेंट से क्रम से लगा दो इसको। तो ये आपका मानक रूप हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर है इसका 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लेना है, लिखना है आपको। तो देखिए दो पद होने चाहिए और पावर 35 होनी चाहिए। तो x की पावर 35 प्लस 2 लिख दो। आप कितनी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं y की पावर 35 प्लस 5 या 2y की पावर 35 प्लस 10 कुछ भी लिख दें। तो दो पद होने चाहिए और पावर 35 होनी चाहिए, बच्चे ध्यान रखना है। ऐसे ही दूसरे में कह रहा है एक पदी यानी एक पद होना चाहिए x की पावर 100 और पावर 100 होनी चाहिए। कितना भी लिख दो, y की पावर 100 लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए 10 t की पावर 100 y की पावर 100 पद एक ही होना चाहिए और पावर 100 ही ऊपर बननी चाहिए। तो कोई सा लिख सकते, कोई इसमें ये नहीं है कि ये लिखा है यही सही है, अपने हिसाब से कैसे ही बना सकते हैं आप। t के वेरिएबल में, x के वेरिएबल में, y के वेरिएबल में, z के वेरिएबल में किसी में आप बहुपद बना सकते हैं। इसलिए आपका ये पहला आंसर इसका और ये दूसरा, यानी ये दो पद में और ये दो पद में 35 घात का ये बहुपद है और जे x की पावर 100 का एक पदी में बहुपद है। ये आपके नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड एक अन्य व्यक्ति को आप आयताकार कागज पर स्थित एक बिंदु की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो हम दो स्वतंत्र सूचनाओं का प्रयोग करके हम स्थिति को बता सकते हैं और इतना लिखना केवल, तो ज्यादा लिखने का काम है नहीं इसमें। हम दो स्वतंत्र सूचनाओं का उपयोग करके बिंदु की स्थिति बताएंगे। जैसे मैंने आपका एक ग्राफ ले लीजिए, आयत की बात कर रहा है तो मैंने जहां 0 है 0 से सेट जाएंगे 1 2 3 4 हम कितने भी पॉइंट ले लीजिए, हम इधर ज्यादा 4 तक चले, इधर ऊपर 3 चले जाओ 1 2 3 दोनों को मिला तो आपको क्या स्थिति मिलेगी 3,4। तो देखो ये आयत का रूप बन गया। इस तरीके से आपको ये लिखना। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर से 1 नंबर से आपको मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन आपका क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी हमेशा देखो हर 0 नहीं होना चाहिए, वो ये कह रहा है q क्या है हर 0 नहीं होना चाहिए। देखो क्या शून्य पूर्ण, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर कह रहा है क्या इसे आप p अपॉन रूप में लिख सकते हैं, हाँ शून्य को p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, अर्थात 0.1 तो 0.1 के रूप में p अपॉन q का रूप हो गया हमारा। तो इसका भी आंसर होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है आपको। तो खंड लिखे क पहले 2 व 3 के बीच एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। 2 व 3 के बीच एक परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई अपॉइंट 2। तो x का काम ये कर रहा है, y का ये, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो तीनों तो 5 बटे 2 यानी 5.2 अगला 2.5 यानी ये आपकी एक परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। फिर कह रहा है इनके बीच अपरिमेय भी बताइए तथा 2 व 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो हम रूट में ले, रूट में x यानी कोई भी संख्या हम ऐसी ले 2 व 3 के बीच में आनी चाहिए। तो रूट जैसे 5 ले लिया मैंने रूट 5, तो रूट 5 की वैल्यू 2.3 में देखो निकाल के दिखाया आपको। भागविधि 7th 8th क्लास में भागविधि खूब सिखाई जाती है। तो ऐसे निकाल के आप देख रहे हो 2.23 ऐसे थोड़ा चलती रहेगी, क्योंकि हम रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल लेने पर कभी खत्म नहीं होगा और चलता रहेगा। तो ये सारी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या के रूप में आती है। तो और ये इनके पीछे पूछ रहा है, देखो ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 जैसे अगर रूट 2 था तो ये 1.4 यानी 2 से कम थी तो ये ले नहीं सकते।
√3 1.7, ये भी 2 से कम है तो इसको भी ले सकते हैं। √4 2 हो गया तो ये परिमेय संख्या में चला गया, इसलिए हमारा √5 भी जाएगा 2 पॉइंट ऑर्डर करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 0.6666 डॉट डॉट को p अपॉन q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको मालूम है जो 0.66 बार वाला इसको हम 0.6 बार भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये 6 12 6 जा रहा है तो इसको हम माना x बराबर का x के इक्वल मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आपको देखेंगे कि ये वही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसका मतलब 6 पर 12 तो एक ही डिजिट पर 12 है 6, तो इसका 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाता 10 है, 10 का इसमें गुणा करिए तो 10 का गुणा करने पर क्या होगा, पॉइंट एक अंक खिसक जाएगा या पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब समीकरण 2 में समीकरण को बैठा दो, इसको इसमें घटाएंगे आप तो 10x माइनस का x है 9x बच जाएगा। इसको इससे कर दो पॉइंट से पॉइंट वाले सब कट जाएंगे 6 रह जाएगा। 9 को ले आओ नीचे 2 3 या 6 3 से 3 या 6 3 जाना तो 2 बढ़ती थी। यही आपका p अपॉन p की वैल्यू 283 यानी p अपॉन p का रूप बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर है अपना 1/√2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो आपको मालूम है परिमेयीकरण का मतलब है कि नीचे से रूट खत्म करना, रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए नीचे हर में बस। तो 1/√2 √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √2 का 1 में करेंगे √2 क्या होते हैं 2, तो आपका आंसर हो गया ये। अब है क्वेश्चन नंबर घ यदि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 27 अपना क्वेश्चन है आपका, तो इसको क्या करेंगे हम 27 को 3 की पावर 3 लिख लीजिए x अपनी जगह, 9 को 3 की पावर 2 लिख लीजिए 3 की पावर x अपनी जगह, ये हो जाएगा 3 की पावर 3x और ये डिवाइड की संख्या कहां जाएगी मल्टीप्लाई में और ये अपनी जगह जैसा। 3 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी तो 3x प्लस x यानी 4x हो जाएगा ये अपना। देखिए बेस सेम है तो तुलना करने पर घातों की तुलना कर दीजिए तो 4x इसकी 3 की पावर 4x है पावर और 3 की पावर 2 पावर है तो घातों की तुलना क्या 4x बराबर 2 तो 4 कहां जाएंगे नीचे कार्य 2 1 जा 2 2 या 4 यानी 1/2 इसका आंसर। ठीक है। अब सत्यापित कीजिए कि 2 व 0 बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक हैं। तो 2 शून्यक आपको दे रखे हैं 2 और 0, इनको को हम इसमें देख के देखो कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों का आंसर अगर 0 आ रहा है तो उसके बहुपद हैं वो, यानी वो शून्यक हैं। तो देखिए बहुपद बराबर ये है x बराबर 2 रखिए तो 2 रखो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर 4 2 दूना 4 4 से 0 तो मतलब x बराबर 2 इसका शून्यक के शून्यक है बहुपद के। अब x बराबर 0 रखने पर देखो 0 लगाइए 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 0 तो क्या हो गया यानी 2 व 0 बहुपद के क्या है शून्यक हैं। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 4 यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा x वाई इक्वल टू 45 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आपको दो वैल्यू इसे दे रखी है ये और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू में है तो एक्स क्यू माइनस वाई का फॉर्मूला ए एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। अब आप यहां देखेंगे कि मेरे पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू 45 है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। देखो फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई, तो ये मैंने इसकी जगह रख दिया। देखो ये 2x वाई है, ये प्लस का एक्स कितने हुए 3x वाई लगाओ वैल्यू। अब आपके देखो सब है x माइनस वाई की वैल्यू जगह 4 लगा दो 4 लगा दिया, x वाई की जगह 45 लगा दिए 3 आपका ये है ये तो ये हो गया 4, इसकी जगह 4 का स्क्वायर 3 इंटू 45 45 दिया 135 4 का स्क्वायर 16 इनको जोड़िए 151 इंटू 4 4 का गुणा कर दो 604 ये आपका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, ये आपके 22 के सारे पार्ट हो चुके। अब है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि एक खंड नहीं हुआ यार, एक मिनट चल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इसके दो खंड दे रखे हैं तो पेपर में आपको जो आपको अच्छा लगे वही एक ही करना है। ठीक है, मैं आपको दोनों सॉल्व कर दिखाऊंगा। तो देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो हम इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो माना √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या को क्या कहते हैं P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। तो मैंने इसको P अपॉन Q के रूप में, P और Q क्या है यहाँ पे पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0 है, Q 0 नहीं होना चाहिए।
तो मैंने अब देखो माइनस का √2 इधर जा किसका हो जाएगा प्लस का √2। तो मैं चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है इसीलिए मैं ये एक परमेय संख्या है। जब ये एक परमेय संख्या है तो √3 भी एक परमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या। हम जानते हैं जिस संख्या का रूट खत्म नहीं होता वो संख्या क्या होती है हमारी अपरमेय होती है। तो हमें तो एक ये अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने √3 - √2 को परमेय संख्या माना था। अतः √3 - √2 एक अपरमेय संख्या है। हेंस अब क्वेश्चन ख इसका दूसरा पार्ट देखिए। जांच कीजिए कि 7√5, 7/√5, √2 + 21, 71 - 2 अपरमेय संख्या है या नहीं है। तो पहले एक एक करके चेक करते देखो 7√5 एक परमेय संख्या है मानेंगे क्योंकि ये अपरमेय है तो हम परमेय लेके चलना पड़ता है। तो इसे चेक कर रहा हूं देखो। तो इसको P/Q के रूप में मान लीजिए जहां P की पूर्णांक है Q 0 नहीं है। यहां से 7 को उठाइए 7 नीचे जाएगा तो ये क्या है एक परमेय संख्या है तो इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने 7√5 को हमने क्या माना था एक परमेय संख्या। तो ये 7√5 एक अपरमेय संख्या है। हाँ तथा दूसरा इसका पार्ट देखिए। माना 7/√5 एक परमेय संख्या है तब 7/√5 देखिए √5 हटाने के लिए हर से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इसमें √5 का तो ये हो जाएगा 7/√5 5 हो जाएगा। P/Q यहां से निकालिए √5 तो जो नीचे वाली डिवाइडिंग संख्या वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी वो मल्टीप्लाई आ जाएगी डिवाइड में। तो देखो ये क्या है ये एक परमेय संख्या है तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने 7/√5 को एक परमेय संख्या माना था। तो अतः 7/√5 एक अपरमेय संख्या है हो गया। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका अगला पार्ट क्या है। तथा माना √2 + 21 एक परमेय संख्या है तब √2 + 21 बराबर P/Q। तो देखिए यहां से √2 है 21 को चले माइनस का 21 तो ये कह देंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए P/Q माइनस का 21 एक परमेय संख्या है तो ये √2 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने √2 + 21 को परमेय संख्या माना था। अतः √2 + 21 एक अपरमेय संख्या है। हेंस प्रूव। तथा ये लास्ट इसका पॉइंट है कि 7/1 - 2 एक परमेय संख्या है। तो देखो घटाइए 70/2 घटाए तो 69 जो एक परमेय संख्या है। ये सारे पार्ट हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यदि x बराबर 1/2 - √3 तब x + 1/x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या होगा x की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 1/2 - √3 और इसकी वैल्यू मुझे लगाइए। x के स्थान पर x की वैल्यू पुट कीजिए प्लस 1 की जगह 1 x की वैल्यू 1/, ये लगाइए। इसमें देखिए क्या करेंगे इसका हर का परमीकरण करना मैंने आपको सिखाया है। इसको चिन्ह बदल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये मान चिन्ह है प्लस का चिन्ह करके ऊपर नीचे कर दी संख्या का और ये घूम के कहां जाएगा ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 नीचे रह जाएगा। इसका 1 में करेंगे यही रहेगा ये a - b a + b जो बनेगा a² - b² का फॉर्मूला और ये 1 का गुणा करने पर संख्या पर कोई असर नहीं होगा 1 का भाग देने पर भी संख्या वही रहेगी। तो ये अपने 2 + √3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और ये अपनी जैसा है वैसी रहेगी। देखो 2 + √3 4 में से 3 कम करेंगे 1 रहेगा 1 का भाग लगाया संख्या पर कोई भी असर नहीं होगा। देखो ये प्लस का √3 और ये माइनस का √3 कट गए 2 कितने हो गए 4 2 हो गए 4 और 4 का कर दो स्क्वायर ये स्क्वायर भी तो है तो कितना हो जाएगा 16 आंसर। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है सही करिए इसको। तो 2 2 4 4 का स्क्वायर 16। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका दूसरा पार्ट ख और ख में 2 पार्ट दे रखे हैं आपको ध्यान देना बात नहीं। ख के 2 पार्ट में पहला 1/3 का दशमलव ज्ञात कीजिए 8/11 का दशमलव ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 1/3 का तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 का डिवाइड 1 में करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 1 0 लगाएंगे 10 3 3 या 9 3 बार गया फिर 10 में 9 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा फिर 1 0 बढ़ाएंगे फिर 3 बार बार 3 बार जाता रहेगा। देखिए
एंड शेष एक बचता रहेगा 12 3। तो इसका मतलब है कि जो 3 3 3 तो 3 पे बार लगा दो, यानी बार बार 3 की रिपीट हो रहा है 3, तो उसी पर आप का बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आपको हो गया। अब है 8/11, इसको भी 11 का भाग लगाइए, 8 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 80, 11 7 77, 77 7वां चला गया, घटाइए 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 दूनी 22, फिर 8 बचेगा, तो बार बार देखे भाग लगा गए 72 72 72, बार बार किसका रिपीटेशन हो रहा है 72 का। ठीक है, तो इसका मतलब है हम कह देंगे इसमें 72 पे बार आ जाएगा आपका 0.72 बार। ठीक है, नहीं 0.72, तो इस पर 12 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 25, ध्यान दीजिए इधर, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें ख में दो खंड है, ख और ख, लेकिन ख में भी दो है आपके, पहला और दूसरा, तो मैं पहला आपको करा रहा हूं। ठीक है, देखिए इसका यह है 25 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। ठीक है, तो देखो बनाओ, 5 को मैं 25 को क्या लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, और ये 3/2, ऐसे याद देगा 243 का ये फैक्टर कर देगा, देखो 3 की पावर 5 लिख देंगे इसको। ठीक है, और 3 देखो 5 से 5 गया, 2 से ये वाला 2 चला जाएगा, 16 को 2 की पावर 4, तो ये 4 से ये वाला 4 गया, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये 3 से इसका 3 कट जाएगा, क्या क्या बचा, यहाँ 5 की पावर 3 बचा, यहाँ 3 की पावर 3 बचा, यहाँ 2 की पावर 5 बचा, यहाँ 2 की पावर 4 बचा। अब 5 की पावर 3 कितनी होती है 125, 125 लिख दिया, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 लिख दिया, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, करके देख लीजिए, 2 को 5 वाले को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे लिखिए, और 2 की पावर 4 16 गुणा करिए, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे ये, और नीचे का नीचे गुणा, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, नोट करिए। अब है आपका देखिए दूसरा पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर, जो मेरे क के 2 पार्ट थे, पहला और दूसरा, दूसरा देखिए सॉल्व, 16 इंटू 2 की पावर n+1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n, 16 इंटू 2 की पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n+2। तो हम देखें क्या करेंगे इसमें, 16 देखो 2 की पावर n+1 है, तो इसको मैं क्या अलग अलग करिए, 2 की पावर n अलग कर लिए, 2 की पावर 1 अलग, तो गुणा में घातें जुड़ भी सकती हैं, तो अलग अलग भी हो सकती हैं, तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया, 4 ये तैसा, इसके लिए 16 2 की पावर n अलग कर दिए, 2 की पावर 2 अलग कर दो, 2 अपनी जगह, 2 की पावर n अलग और 2 की पावर 2 अलग कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहां से कॉमन आपको क्या मिल रहा है, देखिए 4 और 2 की पावर n कॉमन आपको मिल जाएगा, यहां से कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 4 का भाग लगा 16 में 4 बार चला गया, 2 आपका ये बता 2 की पावर n तो आपका बाहर आ ही गया है, और ये पूरा बाहर आ गया तो यहां रह जाएगा 1। ऐसे यहां देखेंगे 16 दूनी 32 कर लीजिए, 2 की पावर n और 2 2 या 4 और 2 की पावर n, इसमें से भी आप कॉमन ले लीजिए, 4 इंटू की पावर n, यहां से कॉमन लेंगे, 4 का भाग लगाइए 32 में, 8 बार गया, और ये पूरा भाग तो यहाँ 1 रह जाएगा, 4 से 4 गया, 2 2 की पावर एक एक बार कट गए, तो 8 में से 1 गया 7, और 8 में से गया 7, 7 एकम 7, इसलिए आपका 1 आंसर इसका होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका है इसका ख पार्ट, ए तथा बी के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x-1 तथा x+3 बहुपद x³ माइनस ax² माइनस 13x प्लस बी के 2 गुणनखंड हो। तो मेरे पास आपको बहुपद ये दे रखा है, इसमें a और b के मान आपसे निकलवा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस बहुपद को 0 के बराबर ले लूंगा, और एक पहला वेक्टर देखिए x-1 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का 1 है, बराबर में किसका होगा प्लस का 1, तो x बराबर 1 रखने पर रखिए 1 का क्यूब माइनस a 1 का स्क्वायर 13 इंटू एक्स 1 प्लस b इक्वल टू 0, 1 का क्यूब 1 a 1 का स्क्वायर 1 13 एकम 13 प्लस का b बराबर 0। तो देखिए इसमें से a का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का a ही रहेगा, b रहेगा, और 1 में से माइनस के 13 जाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे, आपका है बराबर 0, माइनस 12 को इक्वल में ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस के 12 बन जाएंगे, इक्वेशन इसको दूसरी दे दीजिए। अब दूसरे देखो x+3, तो x+3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, ये समीकरण एक में रखने पर लगाइए इसमें ही, तो -3 का क्यूब माइनस a माइनस 3 का स्क्वायर 13 इंटू -3 प्लस का b इक्वल टू 0। तो माइनस के ऊपर देखेंगे हमारी कैसा है, विषम संख्या है, पावर कैसी है विषम, तो माइनस माइनस रहेगा, और 3 की पावर 3 27, माइनस ए माइनस 3 के ऊपर कैसी है सम संख्या है, तो माइनस का चिन्ह प्लस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, और 13 का 3 में तो 39 प्लस b इक्वल टू 0, माइनस के 27 है, ये प्लस के 39, तो प्लस के कितने बचेंगे 12, और ये हो जाएंगे माइनस के 9 है और प्लस के b इक्वल टू 0, माइनस के 9 है अपनी जगह, b अपनी जगह, ये प्लस के 12 जाके हो जाएंगे माइनस के 12,
जिसको इक्वेशन दे दी आप थर्ड। ठीक है, अब हम दूसरी और तीसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस का बी है, माइनस के प्लस बी, और ये माइनस के 9 प्लस बी, तो प्लस बी है, तो हमको बी और बी को कैंसिल करना, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 को बैठाने पर, यहां देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को बैठाने पर, तो इसका लेफ्ट में से इसका लेफ्ट माइनस कर दीजिए, और 12 इसका राइट में से इसका राइट माइनस कर दीजिए, लिख दिया मैंने। तो माइनस ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, 12 12 24 हो गए, बी से भी कट जाएगा, माइनस ए से प्लस के 9 है तो 8 ही बचेगा, 8 का 24 में लगा दो भाग, तो क्या बार चला जाएगा, 3 बार, तो ए की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब ए का मान चाहे 2 में रख दो चाहे 3 इक्वेशन में रख दो, आपका बी आ जाएगा। तो लगाइए ए की वैल्यू जो 3 है, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लगाएंगे ए के स्थान पर 3, बी प्लस 12, बी 12 माइनस के 3 हो जाएगा, किसके हो जाएंगे, प्लस के 3, जोड़ देंगे 15, तो ये आपके आंसर हैं दोनों। इसलिए आपका ये पूरा, मैंने फर्स्ट क्या कहते हैं मॉडल पेपर आपको करा दिया, ये सेकंड मॉडल पेपर पूरा आपका कंप्लीट होता है। नोट